राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपनी उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। आज हम बात करेंगे मोक्ष के कारक, ज्ञान के कारक केतु प्लैनेट की। शास्त्रों में जो केतु का मंडल है वो सूर्य से भी ऊंचा बताया गया है, और यही कारण है कि जब सूर्य और केतु का कहीं कुंडली में या पत्रिका में कोई संबंध बन जाता है तो वो व्यक्ति किसी अच्छी पद या प्रतिष्ठा पर बैठा होता है। डॉक्टरों की कुंडली में सामान्यतः ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है। अब केतु है क्या, पहले ये जानते हैं। केतु आपका जो है गंभीर और रहस्यमय बीमारी देने वाला प्लैनेट है। अगर अष्टम भाव में केतु, शनि एवं बृहस्पति से युति, केतु जो है उसकी शनि या बृहस्पति से युति हो जाए तो ये कैंसर का कारण भी बन सकती है। मिथुन में केतु नीच का होकर सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है। जैसे बार बार आपको उग्र वाला, ज़्यादा वाला अस्थमा होना, फेफड़ों का कैंसर या क्षय रोग होना। और अगर ये केतु जो 4th हाउस में आ जाए तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि केतु जब 1st हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट देगा। आपको सगे संबंधियों से परेशानी, पत्नी जो होगी उसको स्टमक से रिलेटेड जो समस्याएं होंगी, जातक जो है वो सोच कर डिप्रेशन में या तनाव में रहेगा कि कहीं सरकार जो है पेनल्टी के रूप में या दंड के रूप में जो मेरा सारा फाइनेंस है वो ना ले। यदि यही केतु मेष, मिथुन या कन्या राशि का हो तो आपका जो मेहमान नवाजी है या अतिथि सत्कार बहुत होता है, बहुत सारी खुशियां, धन और संपत्ति आपको मिलती हैं। अब मकर और कुंभ राशि का केतु जो है भू संपत्ति और पुत्र देता है, अच्छे वाले पुत्र जो आज्ञाकारी पुत्र होते हैं। केतु जो है कैवल्य कारक है, और यदि कर्क राशि का होकर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो उत्साह और धर्म के प्रति आपको निष्ठावान बना देता है। यदि पीड़ित हो तो आपके जो ब्लड की क्लॉट्स हैं वो माइंड में है इकट्ठी होने लगती हैं, जिसको हम दिमागी बुखार या दिमागी ट्यूमर वगैरह जो कहा जाता है, लकवा और शरीर का ऐंठना जिसके कारण मृत्यु होती है। ये सब जब प्रथम भाव में केतु हो। केतु जब द्वितीय भाव में आएगा तो पारिवारिक जो जीवन है उसमें खलल डालता है, आपकी वाणी में दोष होता है, आँखों का कैंसर होने की संभावना है, अंधापन या आईसाइट की प्रॉब्लम आपको होगी। 2nd हाउस में केतु अगर एरिस और जेमिनी का हो तो वो व्यक्ति को धनवान, मतलब पैसा तो बहुत देता है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा है उसकी हानि होती है। अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे उसका कलेश रहता है, और इतना जो भाषा है ना उसकी वाणी सीजर की तरह चलती है, जिसके कारण उसके आधे से ज़्यादा रिश्ते वैसे ही खराब हो जाते हैं। यहाँ फिर एक बार मैं पुनः एक चीज़ पर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगी। सिर्फ एक प्लैनेट से पूरी कुंडली का फलित नहीं होता। कोई भी अपनी पत्रिका पे इसको लगा के मत बैठ जाना कि ये चीज़ें होंगी। देखा जाता है और भी काफ़ी चीज़ें, कौन से ग्रह के साथ युति में है, नक्षत्र लेवल पर क्या है, कौन से भाव का स्वामी केतु को देख रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें होकर जब जो मक्खन निकलता है जिसको हम फलित कहते हैं, तो सिर्फ एक ही केतु का जो मैं आपको 12 भाव में रिजल्ट बता रही हूँ उसके बिहाफ पे जज मत कीजिएगा। अब बात करते हैं केतु 3rd हाउस में। 3rd हाउस का केतु जो है बहुत सारी खुशियाँ देता है व्यक्ति को, लेकिन वो मेंटली हमेशा परेशान रहता है। अपने भाइयों के प्रति वो थोड़ा बैर या शत्रुता रखता है। यदि केतु उच्च राशि का हो 3rd हाउस में
तो अपने बाहुबल से जो उसके शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त करता है, वो प्रसिद्धि और खुशियां पाता है, धर्म में उसकी आस्था होती है और शूरवीर होता है। मानसिक तनाव के कारण यदि नीच का हो तो उसके पड़ोसी और भाइयों के साथ उसको समस्याएं रहती हैं। यदि केतु और मंगल सिंह राशि में हो तीसरे घर में, तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये जो है अच्छा नहीं माना जाता। मतलब आपकी गर्दन को आपके धड़ से अलग करने का ये कॉम्बिनेशन कहा गया है। अगर थर्ड हाउस में सिंह राशि में केतु और मंगल की युति हो तो कई बार होता है ना, कुछ लोगों की गर्दनें कट जाती हैं, तो ये उनकी उसमें देखा जाता है कुंडलियों में ये कॉम्बिनेशन। थर्ड हाउस का केतु जो है आपके जो मस्तिष्क है उसका नियंत्रक और संतुलन जो बनाने का भाव होता है। तृतीय भाव जो है वो मस्तिष्क का हमारे नियंत्रण और संतुलन बनाता है। अब जो हमारे दिमाग का जिस भाव में संतुलन बनता है और वहाँ पर केतु बैठ जाए, तो ये जो केतु है कुजवत केतु कहा गया है ना, तो ये जातक को जो आपराधिक घटनाएं हैं, हिंसक अपराधों की तरफ प्रेरित भी करता है। और शनि के साथ ये हो जाए तो वो जातक को क्रूर और हत्यारा बना देता है। इस के बाद यदि केतु का कॉम्बिनेशन थर्ड भाव में शनि या मंगल से भी कोई रिलेशन हो जाए तो ऐसी सामान्यता, ऐसी चीज़ें पर्सनालिटी जो है देखने को मिलती है। मतलब किसी ना किसी प्रकार से वो व्यक्ति क्रूर हो जाता है, क्योंकि आपके माइंड को जो कंट्रोल करता है वो थर्ड हाउस है, और उस थर्ड हाउस में ही केतु मंगल शनि जैसे पापक ग्रहों का असर आ जाए तो आप जो व्यक्ति है उसकी प्रवृत्ति जो है अपराध की तरफ जो है बढ़ जाएगी। केतु के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं ना, और फिर जो ध्वजा दी गई है कि हम तो सबसे स्ट्रांग हैं या सबसे ऊपर रहूँगा मैं, तो ये प्रवृत्ति उस व्यक्ति के दिमाग में हमेशा घुसी रहती है। और जो थर्ड हाउस आपका पराक्रम है, तो भुजा के घर में केतु जैसा प्लैनेट जिसका सर ही नहीं है उसको बिठा दिया, तो पावरफुल, एक्सेस ऑफ पावर। अब बात करते हैं चौथे घर की। फोर्थ हाउस को हम मदर से कोरिलेट करते हैं। आपके सारी सुख सुविधाएं जो हैं, सुख है, वो चौथे घर से देखा जाता है। इस घर में केतु आ गया तो क्या होगा? केतु सीधा सीधा सीजर, मैं हमेशा ये कहती हूँ केतु कैंची होता है कि जहाँ जिस भाव में होगा वहाँ चलेगा। इसका भी एक लॉजिक है कि नेचर ने जो है हमें किसी पर्टिकुलर घर में ही केतु लेके क्यों भेजा है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो मदर से रिलेटेड आपको बेनिफिट होने चाहिए वो यहाँ आपको नहीं मिलेंगे। आपके पिता का सुख नहीं मिलेगा, आपकी पैतृक धन संपत्ति जो है उसकी हानि होगी। और किन के द्वारा होगी? मित्रों के द्वारा, क्योंकि चौथा घर आपका क्राउन है ना, तो वहाँ से हम जातक जो है इन चीज़ों को भी देखेंगे कि कितना मान सम्मान आपको मिलता है। जातक जो है कभी भी अपने खुद के घर में नहीं रहता, अपने घर से दूर ही रहता, जन्म स्थान से। केतु अपनी राशि मीन या धनु में है तो ये बहुत बढ़िया है, राजयोग कारक है, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और वृश्चिक या सिंह में हो चौथे घर में केतु, तो जो माता पिता हैं उससे आपको बहुत लाभ और हेल्प ताउम्र मिलती रहती है। केतु जब पंचम भाव में हो तो भाइयों की जो क्षति से जो व्यक्ति है वो पीड़ित होगा, शिक्षा कम होगी, बेटे से उसके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, किसी ऊंचे स्थान से गिरने के कारण उसको कोई शारीरिक
जो अंग वंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ईर्ष्यालु होता है, धूर्त होता है, कायर हुआ, व्याकुल हुआ, निर्बल हुआ जब पंचम में केतु आ गया। जातक के जो पुत्र संतति है वो कम होगी और कन्याएं ज़्यादा होंगी। पेट की समस्याओं की उसको प्रॉब्लम रहेगी। यहीं पर केतु यदि सिंह, धनु, मीन और वृश्चिक राशि में हो तो ये राजयोग कारक होता है। और जो जातक है उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है, जब वो किसी धार्मिक विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है तो वो जो सभा होती है उसको मंत्रमुग्ध कर देता है। अब बात करते हैं, देखिए पंचम भाव से हम विवेक देखते हैं ना, जब हमारे बुद्धि के घर में जिस प्लैनेट का सर ही नहीं है वो बैठ गया, तो फिर किस तरीके का सोचने विचारने की क्षमता ही आपकी जो है, जो विवेक है वही कम हो जाएगा। अब जब केतु आता है छठे घर में, तो 6 हाउस क्या है आपका? बीमारियों का है, शत्रुओं का है, ऋण का है। तो जब केतु इस घर में बैठेगा तो रोग, चिंता इनसे मुक्त रहेगा, धनवान होगा। किसी से भी आर्ग्यूमेंट में अगर पड़ा तो उसमें उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। अच्छा हार्ट होगा, अच्छा हार्ट मतलब बाय हार्ट बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगी, अपने रिलेटिव्स का प्यारा होगा। जो जातक के मामा है उनके भ्रम से वो दूर रहेगा। केतु जो है आपको जो सेवक देगा वो भी अच्छे देगा, लेकिन साथ साथ आपको शारीरिक पीड़ा भी केतु इस घर में देता है। जब केतु सप्तम भाव में आया तो सप्तम भाव क्या हुआ? आपका व्यापार हुआ, आपकी भारियां हुई, आपके साझेदार हुए। तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग से परेशान हो जाते हो, भय रहता है, धन संपत्ति की हानि, एनिमीज, चोरों का भय, और जो दूसरी स्त्री होती है उसके साथ आपके संबंध बनते हैं। यहाँ फिर वही रूल है, अगर उच्च का हुआ तो अच्छे परिणाम है, नहीं तो इस प्रकार के जो रिजल्ट हैं आपको देखने के सप्तम भाव में केतु के मिलेंगे। अष्टम भाव में केतु जो है वो पिता की मृत्यु, अस्थमा, बलगम, बवासीर, पेचिस और डाइजेशन प्रॉब्लम, घोड़े के ऊपर से गिरने का जो डर वो रहता है। केतु वृश्चिक, कन्या, मेष, मिथुन और वृषभ में हो तो धन संपत्ति का लाभ होता है जब 8th हाउस में होता हो। देखिए अष्टम भाव हमारा अनप्रेडिक्टिव हाउस होता है, जिसको हम पताल भी कहते हैं, और यहाँ से डेथ की प्रेडिक्शन भी दी जाती है। जब इस भाव में केतु आ जाता है तो जातक का रुझान तंत्र मंत्र, साधना, सिद्धि, ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसमें उसको सक्सेस भी मिलती है। जब केतु आपके 9th हाउस में आएंगे तो पिता को भय और जो प्रशंसनीय कार्य हैं उनका विनाश कर देता है, धर्म परिवर्तन, विश्वास तोड़ना। फिर अगर यही केतु उच्च का है, सुस्थित है, अच्छी राशि में है, तो जो जातक है उसका फॉरेनर्स और जो साधु संत हैं उनके थ्रू भाग्य उदय होता है। जातक राजा या मंत्री और भी प्रसिद्ध जो पर्सनालिटी हो सकता है। आज के देश काल परिस्थिति में क्या लेंगे कि गवर्नमेंट में या तो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है या गवर्नमेंट में किसी अच्छी पोस्ट पर होगा। केतु जब दशम भाव में आता है तो यह जो पोजीशन है बढ़िया नहीं कही गई है शास्त्रों में। यहाँ ये दयनीय दुर्भाग्य वाला स्थान बताया गया है। अब पिता के लिए अथवा पिता से परेशानियां, वाहन से गिरने का भय, वहीं फिर यह वृश्चिक, वृषभ, कन्या, मेष राशि में हो तो शत्रुओं का विनाश करता है। जातक बुद्धिमान होता है, शक्तिशाली होता है, विद्वान होता है, खुद में खुश रहता है। जब यही केतु आपका एकादश भाव में आ जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस से आपको बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है।
भाग्यशाली, शिक्षित, आकर्षक, अच्छा परिधान पहनने वाला और जो व्यक्ति है वो तेजस्वी होता है। जब केतु द्वादश भाव में हो तो देखिए द्वादश भाव को मोक्ष कारक कहा गया है, मोक्ष का भाव कहा गया है। तो यहाँ केतु आपको धर्म में जो है आपकी रुचि जगा देता है। आपका जो धन है वो कुकर्मों में खर्च होता है, दुराचारी, दरिद्र, अत्यधिक यात्राएं, अति व्यय, एक्सेस ऑफ खर्चा व्यक्ति करता है जब द्वादश भाव में केतु हो। और द्वादश भाव में अगर यही केतु बुध के साथ आ जाए तो उस व्यक्ति का जो चरित्र है उसका आप अनुमान लगा ही नहीं सकते, और उसकी प्रवृत्ति जो रहेगी वो थोड़ा सा क्रिमिनल टाइप की रहेगी। तो ये तो रहा केतु का 12 भाव में क्या परिणाम हो सकता है। यहाँ मैं फिर पुनः एक बार अपने आप को रिपीट करूँगी कि और भी प्लेसमेंट प्लैनेट्स की देखनी होती है तब किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। तो सिर्फ एक घर से आप अपनी कुंडली को जज ना कीजिए। अब जो नेचर है उसने हमारा केतु हर किसी का किसी न किसी भाव में दिया है, क्या कारण रहा है देखिए ज़रा सोचिएगा। केतु को ना सर नहीं दिया हुआ, सर मतलब सरेंडर करना। जब हम वो कहीं जाते हैं तो कहते हैं ना कि सरेंडर कर दो, अपना सर झुका दो, राइट। और इनका तो सर है ही नहीं, केतु देव का सर है ही नहीं। तो इसका सीधा सा एक मतलब तो ये निकलता है कि जिस भी भाव में केतु आपका है उस भाव से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके प्रति आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, सरेंडर कर देना है उनके प्रति, आपको उन प्रॉब्लम से कम आउट करना है। तो जो हम आजकल कहते हैं कर्म अलाइनमेंट, तो उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड चीज़ों के प्रति आपको ना दिमाग नहीं लगाना, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि तभी ईश्वर ने आपको वहाँ केतु देव को लेकर भेजा है। अगर आपको वहाँ दिमाग दौड़ाना होता ना तो वहाँ राहु को बिठा देते कि ये लो भैया दौड़ाओ कितना दिमाग, इस भाव से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, जो उस भाव के कारक हैं उसमें लगाइए दिमाग अपना। वहाँ पर हमने अपना दिमाग नहीं दौड़ाना, जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, मतलब एक तरीके से वहाँ सरेंडर कर दीजिए। तो उस फल में उस भाव से रिलेटेड जो भी फल है उसमें आपको काफ़ी हद तक जो है बेनिफिट होगा। तो ये था केतु के विषय में एक डिटेलिंग। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डले तो आप उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।